कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello friends, as I told you that inshallah ta'ala tomorrow I will make you understand chapter number 62. Dear students, yesterday we studied relative clause in my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 2. Okay, this is my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 2, and in this book we have studied clause and relative clause. So yesterday I explained about clause, you know very well, and today I promise that inshallah ta'ala I will explain something about relative clause. After studying clause, we should study about relative clause. So without wasting any time, I am going to make understand you relative clause. It's very important topic, and you use this clause in reading a story, essay, newspaper. When you read newspaper or any story or any essay, then you find there are lots of relative clause used. Brothers and sisters, जैसा कि कल मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 62 जिसका टॉपिक है रिलेटिव क्लोज, इस मौजू पर मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा कल वाइट बोर्ड पर लेक्चर दूंगा। तो आज मैं आपके सामने वाइट बोर्ड के लेक्चर के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला क्या होता है रिलेटिव क्लोज, क्या तरीक़ेकार है रिलेटिव क्लोज का, कितनी किस्में होती हैं रिलेटिव क्लोज का, ये सारी बातें आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत ही टफ क्लास है, मुश्किल क्लास है। स्टूडेंट्स इसे बहुत मुश्किल समझते हैं, बट आई एम गोइंग टू से वेरी इजीली, लेकिन मैं इसे बड़ी आसानी से इंशाअल्लाह ताला आपको समझाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू वेरी इजीली, कि मैं बड़ी आसानी से समझाऊंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द व्हाइट बोर्ड। चलिए इसे व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं। एज यू कैन डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर नंबर 62, and yesterday I told you that CLAUSE clause, क्लोज किसको कहते हैं कल मैंने आपको समझाया था। क्लोज कहते हैं हर वो जुमला जिसके पास अपना कोई सब्जेक्ट हो और कोई अपना प्रीडिकेट हो। इस एतबार से हर जुमला एक तरीके से क्लोज होता है। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन्हीं क्लोज में से क्लोज की कई किस्में होती थी, उन्हीं में से एक किस्म का नाम है रिलेटिव क्लोज। तो फिलहाल क्लोज वो होता है जिसके पास अपना कोई सब्जेक्ट हो, और डियर स्टूडेंट्स जिसके पास अपना PREDICATE प्रेडिकेट हो। तो मुझे जल्दी से बताइए कि क्या आपको समझ में आ गया कि क्लोज किसे कहते हैं, हाँ या ना में जल्दी बोलिए प्लीज। योर माइक इज ऑन, आप लोग का माइक ऑन है। अब हम क्लोज के बाद में आगे हम समझेंगे क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। अगला होता है RELATIVE, रिलेटिव क्लोज। ये रिलेटिव क्लोज है डियर स्टूडेंट्स। रिलेटिव क्लोज भी दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने का एक खास तरीका होता है, कि यूनिक वे होता है जिसके बेस पर आप दो अलग अलग जुमलों को एक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो कि PER पर्सन लिव्स नेक्स्ट माई डोर। व्हाट इज दिस, प्लीज रीड, पढ़िए तो इसे क्या है। अ पर्सन लिव्स नेक्स्ट माई डोर, ये एक अलग क्लास है, मतलब एक अलग जुमला है। और दूसरा है डियर स्टूडेंट्स, ही इज अ डॉक्टर। तो चलिए, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, कि वो एक डॉक्टर है। दिस इज टू डिफरेंट सेंटेंस, दो अलग अलग जुमले हैं। अब कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम दोनों को एक कर सकें, उसी तरीके का नाम है रिलेटिव क्लोज।
आमतौर पर रिलेटिव क्लोज क्या होता है, हमेशा किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की बात करता है, हमेशा किसी न किसी नाउन की बात करता है। यहां पर जिस नाउन की बात की जा रही है वो है पर्सन, ठीक है। तो अब जो बात करेंगे कि इसको हम दो जुमलों को एक बनाए, तो आइए देखिए रिलेटिव क्लोज, यहां पर मैं आरसी लिखने जा रहा हूं। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई एम गोइंग टू राइट आरसी। आरसी, व्हाट इज आरसी, प्लीज टेल मी। आरसी क्या होता है, रिलेटिव क्लोज होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये आ को जो है ना, ये आ को डियर स्टूडेंट्स हम द कर देंगे, पर्सन को यहाँ पर PERSON पर्सन कर दिया हमने। यहाँ लिव्स फेल का एक फाइल जोड़ेंगे जो यहाँ पर नहीं है, और वो है WHO हु, और उसके बाद लिव्स नेक्स्ट माई डोर अपनी जगह पर रहेगा, LIVES लिव्स नेक्स्ट माई डोर। ओके ब्रो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू राइट द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट माई डोर इज अ डॉक्टर। यहां से इज को हटा देंगे, इज की नहीं लाएंगे। ओके, तो यहां पर ये लिख देंगे इज इज अ डॉक्टर। अब ये देखिएगा, ये हो गया रिलेटिव क्लोज, और वो है ऊपर का दो अलग अलग सेंटेंस, ठीक है। द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट माई डोर इज अ डॉक्टर, कि वो शख्स जो मेरे घर के सामने रहता है वो एक डॉक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव क्लोज जिसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उर्दू जुबान के अंदर इसमें मौसूल भी कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें मौसूल, ये इसमें मौसूल का क्लास होता है। तो रिलेटिव क्लोज के अंदर होता क्या है, व्हाट इज रिलेटिव क्लोज, जस्ट आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज is that we can combine two different sentence in one sentence, कि हम दो अलग अलग जुमलों को एक जुमले में जोड़ सके, इसी तरीके का नाम है रिलेटिव क्लोज। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं वो किताब जो आप पढ़ रहे हैं वो खुर्शीद सर की लिखी हुई है, ठीक है। वो मोबाइल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से वो जगह जहाँ मैं इंग्लिश सीखता हूँ वो IIL है। वो शख्स जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो खुर्शीद सर हैं। वो लैपटॉप जो पहले मैंने ख़रीदा था वो अच्छा नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ट्रांसलेटर वो शख्स होता है जो एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान में तर्जमा करता है। विधवा एक ऐसी औरत होती है जो जिसका शौहर मर गया होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपने देखा कि यहाँ पर दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। चलिए, तो आई होप सो आपको तारीफ समझ में आ गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज रिलेटिव क्लोज। अब तक हम लोग ये समझ गए हैं कि रिलेटिव क्लोज होता क्या है। हैव यू गॉट, समझे या नहीं समझे, प्लीज टेल मी, हाँ या ना, फिर आगे बढ़ूं। यस, रिलेटिव क्लोज को समझने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर समझना। STRUCTURE, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स, स्ट्रक्चर और काइंड्स यानी अकसाम समझना, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया है कि रिलेटिव क्लोज हमेशा एक नाउन की बात करता है। जैसे ये जो हु है ना, ये हु पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो शख्स है, ये जो पर्सन है, ये नाउन कहलाता है। रिलेटिव क्लोज हमेशा एक नाउन की बात करता है। और ये क्या है, ये जो हु आया है ये RP है। RP का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारे हैं, जैसे कि एक लफ्ज है हु, एक ले लीजिए WHOM होम, और एक ले लीजिए WSO हुज, यहाँ पर ले लीजिए WHICH विच, और ले लीजिए THAT डैट। और डियर स्टूडेंट्स, हम बातें करने वाले हैं यहाँ पर विच डैट के साथ आप व्हाट की बात कर लीजिए, वाई की बात कर लीजिए, ओके, विच और डैट। फिलहाल मैं इतना ही की बात करूँगा। एक वेयर और वेन को ला लेते हैं, वेयर और डियर स्टूडेंट्स वेन। इनको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स RP कहा जाता है। तो इन्हीं के यूज करने से रिलेटिव क्लोज बनता है। रिलेटिव क्लोज कैसे बनता है, जल्दी बताइए प्लीज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बताइए।
आरपी को यूज करने से होता है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनको यूज करना पड़ता है। अच्छा, ये दरअसल क्या करते हैं, एक नाउन की बात करेंगे, ये हमेशा एक नाउन की बात करेंगे। तो ये हु हो, होम हो, हुज हो, विच, दैट, वेयर, वेन, इनसे पहले आने वाला जो नाउन है ये देखना पड़ेगा कि वो मारफा है या नकरा है, प्रॉपर है, PROPER प्रॉपर है, या डियर COMMON कॉमन है। जिस नाउन की बात हो रही है उस पर गौर फिक्र करेंगे, आया ये कि वो प्रॉपर है या फिर बोलिए कॉमन है। अगर वो नाउन प्रॉपर है तो फिर डियर स्टूडेंट्स इस नाउन से पहले कुछ एक्स्ट्रा लफ्ज लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और अगर वो नाउन कॉमन है तो कॉमन कहते हैं नकरा को, तो नकरा को हमें मारफा बनाना पड़ेगा। तो कौन से लफ्ज के जरिए से मारफा बनाएंगे, सबसे पहले द लाएंगे। अगर वो नकरा है तो उसको मारफा द के जरिए से बनाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप क्या लाइएगा, फिर से बता दीजिए, THE द लाइएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप जो है ना यहाँ पर वो नाउन लाइएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स RP लाइएगा। क्या लाइएगा, रिलेटिव प्रोनाउन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये सारा मैंने लिख रखा है, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउंस को लाइएगा। ओके, सो द हो गया। अलजुजुल अव्वल, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के जुमले बनाने तो उसमें अलजुजुल अव्वल क्या है, द आएगा। अलजुजुल सानी जल्दी से बता दीजिए, नाउन हो गया। और अलजुजुल सालिस यानी तीसरी जगह पर हम RP रिलेटिव प्रोनाउन को लाएंगे। ठीक है, इसी के मुआफिक मैंने ऊपर का जुमला बनाया। ये जो ब्लू कलर में जुमला देखिए, सबसे पहले द लाया, उसके बाद पर्सन नाउन लाया, उसके बाद मैंने एक RP को यूज किया, हु, होम, हुज, विच, डैट, वेयर और वेन में से किसको प्रयोग किया, हु को प्रयोग किया। उसके बाद ये जो पहला जुमला है, लिव्स नेक्स्ट माई डोर, ये पहला सेंटेंस है। इस पहले सेंटेंस का मां बकिया हिस्सा ले आएंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट रिमेनिंग सेंटेंस, फर्स्ट रिमेनिंग सेंटेंस लिख रहा हूं, REMAINING, रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हाँ, उसके बाद में अलजुजुर राबिया पर यानी चौथी जगह पर क्या लाएंगे डियर स्टूडेंट्स, बता दीजिए, चौथी जगह पर लाएंगे फर्स्ट रिमेनिंग सेंटेंस। ओके, और अब हम बात करने वाले हैं रिलेटिव क्लोज के पांचवें जुज को। तो यहां पर देखिएगा कि मैंने क्या किया कि ये जो दूसरा जुमला है, क्योंकि दो जुमलों को हम एक कर रहे हैं, तो ये जो दूसरा जुमला है इसके जो सब्जेक्ट है उसको नहीं लाएंगे। तो यहां पर मैं जिक्र कर रहा हूं अलजुजुस 5 के सेकेंड सेंटेंस। यहां पर आपको लेना है सेकेंड सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि विदाउट सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट के बगैर लाना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बता दीजिए, ये स्ट्रक्चर समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल द, एंड आफ्टर दैट नाउन, एंड आफ्टर दैट रिलेटिव प्रोनाउन, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू यूज फर्स्ट रिमेनिंग सेंटेंस, यानी फर्स्ट सेंटेंस का जो मां बकिया हिस्सा है। उसके बाद लाएंगे सेकेंड रिमेनिंग सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट। यहां पर सेकेंड के बाद रिमेनिंग छूट गया है, आप चाहो तो यहां लिख लो। रिमेनिंग का मतलब होता है मां बकिया, रिमेनिंग का मतलब मां बकिया। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड रिमेनिंग सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। इसके मुआफिक अगर देखा जाए तो ऊपर वाला बिल्कुल सही बन गया है। अब ये जो एक मसला था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आएगा वो नकरा है या मारफा, इस एतबार से रिलेटिव क्लोज की दो किस्में और बन जाती हैं। अगर ये जो नाउन है जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर ये प्रॉपर है तो डियर स्टूडेंट्स उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज नहीं कहेंगे बल्कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहेंगे। तो अगर प्रॉपर है तो ये बन जाएगा नॉन डिफाइनिंग RC, नॉन डिफाइनिंग RC। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज ये तब होगा जब ये जो नाउन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो एक प्रॉपर है यानी मारफा है। प्रॉपर का मतलब मारफा है। अच्छा, जब जिस नाउन की मैं बात कर रहा हूं वो अगर वो एक कॉमन नाउन है, नकरा है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं DEFINING, डिफाइनिंग RC।
डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। आई होप सो आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना में जल्दी बताइएगा प्लीज। ठीक है, मैंने ये जो ऊपर वाला जुमला बनाया है वो ठीक इसी के मुआफिक बनाया है। जैसे कि मैं आपसे एक मिसाल और ले लेता हूं और उसके बनाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, एक जी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। चलिए यहां पर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज की एक मिसाल ले लीजिएगा। खुर्शीद सर, देखिएगा KHUR, खुर्शीद सर इज माई टीचर। पहला जुमला, फर्स्ट सेंटेंस, खुर्शीद सर इज माई टीचर। ओके, ही इज अ गुड टीचर। चलिए, ये दूसरा जुमला है। खुर्शीद सर इज माई टीचर, खुर्शीद सर मेरे टीचर हैं। ही इज अ गुड टीचर, वो एक अच्छे टीचर है। देखो, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज की मिसाल तो ऊपर मौजूद है और ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज की मिसाल ले लीजिए। खुर्शीद सर मेरे टीचर हैं, वो एक बहुत अच्छे टीचर है। यहां पर जिस नाउन की बात हो रही है वो कौन है? जल्दी से माइक ऑन करके बताओ। खुर्शीद सर है। और ये खुर्शीद सर मारफा है या नकरा है? खुर्शीद सर मारफा है या नकरा है? मारफा है, क्योंकि ये नाम है। तो जिस नाउन की आप बात कर रहे हो डियरेशंस, वो एक प्रॉपर नाउन है, लिहाजा इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? तो कहिएगा खुर्शीद सर, यहां पर सबसे पहले खुर्शीद सर ले आइएगा। ठीक है, खुर्शीद सर, ठीक है, यहां पर ले आइएगा क्या चीज? खुर्शीद सर। अच्छा, यहां पर इसके बाद एक लफ्ज आरपी लाएंगे, हु। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले नाउन, सबसे पहले नंबर पर कहां गया? द नहीं लाएंगे क्योंकि ये मारफा है। अब लाएंगे नाउन, आरपी, फर्स्ट रिमेनिंग सेंटेंस। खुर्शीद सर हु, फर्स्ट रिमेनिंग सेंटेंस कहां से है? इज माई टीचर है, तो इज माई टीचर। ठीक है, खुर्शीद सर हु इज माई टीचर, खुर्शीद सर जो मेरे टीचर हैं, इज वेरी गुड टीचर। अब यहाँ ही को नहीं लाएंगे, ही की इंग्लिश नहीं लाएंगे। दूसरे सेंटेंस को, सेकंड रिमेनिंग सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट लाएंगे। तो विदाउट सब्जेक्ट क्या है? इज अ गुड टीचर। ओके, तो ये जुमला बन गया ना। खुर्शीद सर इज माई टीचर इज अ वेरी गुड टीचर। ठीक है, खुर्शीद सर हु इज माई टीचर, जो मेरे टीचर हैं, इज अ वेरी गुड टीचर, इज अ वेरी गुड टीचर। यहां पर वेरी भी लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इज अ वेरी और गुड टीचर। ठीक है, चलिएगा डियरेशंस, ये एक जुमला आपका बन गया नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। समझ में आ गया? अब मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि अगर आप रिलेटिव क्लोज के जुमले बनाना चाहते हो ना, तो आप लुग़वी तौर पर बनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी से बना लोगे। मैं कुछ मिसालें यहाँ पर बनाता जाऊंगा, कुछ जुमलों की अंग्रेजी बनवाना चाह रहा हूँ, आप बनाइए और उसके हम मिटा भी देंगे। चलिएगा, पहला जुमला देखते हैं। वो किताब, पहले वो किताब की इंग्लिश बोलो। सबसे पहले बोलो द बुक। जो मैं पढ़ता हूं, जो मैं पढ़ता हूं, इसकी इंग्लिश देखिए। जो की इंग्लिश विच आई स्टडी। हाँ, द बुक विच आई स्टडी वो खुर्शीद सर की लिखी हुई है। वो खुर्शीद सर की लिखी हुई है। है ना, है तो वज नहीं। यहां पर कहेंगे इज रिटन बाई खुर्शीद सर। हो गया ना भाई? फटाफट कुछ और मिसालें लोगे? चलिए डियरेशंस, मैं यहां पर कुछ और मिसालें रिलेटिव क्लोज का लेना चाहता हूं। बहुत सी मिसालें बनवाऊंगे। देखिए, वो शख्स जो लोगों की मदद करता है, लोगों की मदद करता है, उसे इज्जत दी जाती है, इज्जत दी जाती है। चलिए, यहां पर सबसे पहले वो की इंग्लिश द पर्सन
who helps people जी उसे इज्जत दी जाती, इज रेस्पेक्टेड जी, द पर्सन हु हेल्प्स पीपल इज रेस्पेक्टेड, ठीक है। देखिएगा वो लड़की जो मेहनत करती है वो कामयाब हो जाती है। सुनिएगा, वो लड़की जो मेहनत करती है वो कामयाब हो जाती है। यहां पर सबसे पहले क्या लाएंगे, द की इंग्लिश। चलिए, द गर्ल की इंग्लिश, हु जो मेहनत करती है के लिए ले आओ हु वर्क्स हार्ड, गेट सक्सेस, गेट्स सक्सीडेड, गेट्स सक्सेस कर लीजिए या सक्सेस। ओके, तो देखा डियर स्टूडेंट्स, कामयाब होना के लिए गेट सक्सेस, कामयाब होना, ठीक है। एक और मिसाल ले लेंगे, और अब मैं मिसाल देना चाहूंगा होम का। नहीं, इस क्यों आएगा जब प्रेजेंट सिंपल है। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स होम का। मैंने हु की बहुत सी मिसालें लिखवा दिया, अब मैं होम की बात करूंगा। देखिएगा, वो शख्स, चलिएगा वो शख्स, चलिए लीजिए, वो शख्स जिससे आप मिलना चाहते हैं, वो शख्स जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो बाहर हैं। पता नहीं ये बोर्ड आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा मुझे। जी आ रहा है। चलिएगा, देखिएगा यहां पर आ जाइएगा, द पर्सन होम। देखिए, द पर्सन होम यू वांट टू मीट इज आउटसाइड। अच्छा, ये होम का यूज क्यों करते हैं ब्रो? होम का यूज इसलिए करते हैं जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की बात करनी हो। किसकी बात करनी हो? ऑब्जेक्ट की। तो जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे आरपी को, तो यूज करेंगे हु को। यहां पर देखिए ऊपर में सब जगह हु को यूज किया गया, और जब हम एज ए ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे तब उस सूरत में हम होम को प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई हु और होम का जी। चलिए एक मिसाल और लेंगे। वे लोग देखिएगा, वे लोग जिनकी जुबान अच्छी है, वे लोग जिनकी जुबान अच्छी है उन्हें आसानी से जॉब मिल जाता है। चलिए, वो लोग जिनकी जुबान अच्छी है उन्हें आसानी से जॉब मिल जाते हैं। यहां पर हुज को प्रयोग करना है, हुज को यहां पर बोल दीजिए। चलिए, द पीपल हुज लैंग्वेज इज गुड, द पीपल हुज लैंग्वेज इज गुड, यस ये देखिएगा, द पीपल हुज लैंग्वेज इज गुड गेट जॉब इजीली। तो उनकी क्या है? आसानी से जॉब मिल जाती है। बात समझ में आ गई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? अब मेरे पास जगह की किल्लत है, पूरा बोर्ड भर रहा है, थोड़ी सी जगह और है, यहां पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। मुझे ये बताना, मैंने बताया था देखो ये हो गया हु, होम, हुज, ये विच भी मैंने एक यूज कर लिया ना, विच का एक लफ्ज आ गया। और यहां पर वेयर और वेन की बात करूंगा। दो मिसालें और ले लीजिए, यहां पर आ जाते हैं। कहते हैं वो होटल, बोलो वो होटल जहां हम लोग कल ठहरे थे। चलिए बनाइएगा, यहां पर वेयर का यूज होगा, जहां कल हम लोग ठहरे थे
वो बहुत बहुत गंदा था। चलिए, वो होटल जहां कल हम लोग ठहरे थे वो बहुत गंदा था। चलिए बोलिए, द होटल वेयर वी स्टेड, हाँ, द होटल वेयर वी स्टेड वॉज वेरी डर्टी। जी, द होटल वेयर वी स्टेड वॉज वेरी डर्टी। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। एक मिसाल और ले लीजिए। वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ था, वो दिन जिस दिन मैं जब मैं पैदा हुआ था, वो दिन जब मैं, माइक बंद कर लीजिए जनाब, जब मैं पैदा हुआ था, वो दिन जब मैं पैदा हुआ था वो मंडे का दिन था। वो मंडे का दिन था। ओके, चलिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले चूंकि दिन की बात हो रही है तो द डे लाएंगे। द डे व्हेन आई वाज born was yes, the day when I was born was Monday। वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ था वो मंडे का था। यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि पूरा का पूरा बोर्ड भर चुका है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मैं बड़ी अच्छे तरीके से रिलेटिव क्लोज को आपको समझाया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लोज जो कि रिलेटिव क्लोज से ताल्लुक़ रखने वाला क्लास था बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ज़्यादातर आरपी लफ्ज़ हु, होम, हुज, विच, डैट, वेन और वेयर को प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर हम नाउन लाएंगे, कहाँ पर द लाएंगे, कहाँ पर द नहीं लाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस को किस तरह यूज करना है, सेकंड सेंटेंस को किस तरह यूज करना है, एवरीथिंग आई हैव मेड अंडरस्टैंड यू, सब कुछ मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर माअमसला समझा दिया है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो लेक्चर है, और ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपको ये स्टोरी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई मजमून बनाएंगे, या किसी उर्दू मजमून को आप इंग्लिश बनाएंगे या इंग्लिश मजमून को पढ़ेंगे, उस वक्त इसकी बहुत अशद ज़रूरत पड़ेगी। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको बात कम समझ में आई हो तो इसे फिर से एक मरतबा वीडियो को देख लीजिए। और इसी के साथ साथ आप जो मेरी किताब है मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 के अंदर जो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन किया है वो बहुत लाजवाब है, उसे ज़रूर स्टडी करिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आइंदा कल के सबक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।